I hope I'm audible. Hello, hello, hello. Am I audible to you all? यस यस मैम। मैम। ओके, सो हमने कहाँ तक किया था, किसी को याद है? मुझे तो याद नहीं रहता, तो प्लीज बता दिया करो। क्वेश्चन किए आप लोगों ने जो मैंने भेजे? अभिजीत ने किए हैं, और आई थिंक तनीश ने किया है, दिव्यांशी ने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहाँ तक किया था हमने लास्ट? प्लीज लेट मी नो दैट। ये तो हमने कर लिया था, इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग कर लिया था। ओके, इन एंड हो गया था। ये हुआ था इंटर्ड इनटू और इंटर वाला। तुम लोग एक्टिव रहते हो कि नहीं, बताओ मुझे। मैं तो मतलब मल्टीपल जगह पढ़ाती हूँ, तो जैन। मैं भूल जाती। हाँ, बताओ बताओ, कहाँ तक पढ़ाया था? प्लीज लेट मी नो दैट। ये हुआ था। हाँ, ये हो गया था। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। ये हुआ था। नो मैम। एनीवन एल्स? ये हुआ था कि नहीं? नो मैम, नो मैम। नो। ओके ओके। अंडर बिलो ये वाला हो गया था। ये वाले में कंफ्यूजन आप लोग को थी, चलो ठीक है। आज हम ये करेंगे। प्रायर टू दैट, आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस। ओके। ही entered into the room. Dev, is it right or wrong? नो मैम। Why it is wrong? मैम इंटर्ट के साथ रूम में इंटू नहीं आता। अच्छा, तो he entered into the alliance, क्या ये गलत है? नो मैम, ये अलायंस में होगा अलायंस में यूज। आता है, एग्रीमेंट में आता है, डिस्कशन में आता है, बट नॉट विद द प्लेस, है ना? क्योंकि इंटर का यस मैम। मतलब ही होता है कहीं पे इंटर करना। वेरी गुड। चलो, रिवीजन तो कर रहे हो। ओके। ओके। द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर होगा या ऑन होगा द टेरेस बाई तनीश? देख लो मैं कौन कौन है मीटिंग में। ओके, बताओ जल्दी। कौन है? दिव्यांशी, अरमान, देव, कोई ये भी तो बोल दो। तनीश। यस मैम। तनीश हो तुम? नो मैम। ओवर आएगा मैम। अच्छा, ओवर आएगा। क्यों ऑन नहीं आएगा? ऑन तो मैम अगर कांटेक्ट होता है किसी चीज से तब होता है ना, जैसे द कैट इज चलो, ऑन द टेबल। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कुछ तो पढ़ रहे हो तुम। ओके मृणाल, आपने पहले से प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखी है? हाँ जी मैम, आई हम्म। वाज जस्ट अभी कल ही था लास्ट एग्जाम। ओके, थोड़ा मैं प्रीवियस वाला भी पूछना चाहती हूँ आप लोग से। मुझे देखना है कि आप लोग करते हो कि नहीं। प्रीवियस वाला इन द सेंस, नॉट लाइक कल वाला। प्लीज एवरीवन ओपन योर कैमरा, माइक जब मैं बोलूंगी तब। ठीक है? प्लीज एवरीवन, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैम पीसी में, सॉरी मैम, वेबकैम नहीं। पीसी में कैमरा नहीं होता क्या? होता है मैम। माँ पसंद नहीं मैम मैम। वेबकैम की जरूरत होती है अगर ना अटैच्ड हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अटैच कर लेना। मैम फोन में आऊंगा मैम आपकी क्लास में कल से। मैम 11th को क्या कराया था आपने? 11th को प्रिपोजिशन ही था।
प्रिपोजिशन ही था, ठीक है। ओके, ही गोज टू द चर्च फॉर प्रेयर, ही वेंट टू द चर्च टू रिपेयर द गेट। कौन सा इसमें सही है, बताएगा कौन? आशी, दिव्यांशी, अरमान, तनीश, प्लीज ओपन योर कैमरा एंड माइक, प्रांजल टू। कौन सा इसमें सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है, बताएगा मैम कौन? सेकंड वेट, वाला सही अरमान है। अरमान 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 बताओ यस मैम। कौन सा सही है? ही गोज टू द चर्च फॉर प्रेयर्स या ही वेंट टू द चर्च फॉर टू रिपेयर द गेट? मैम हम्म। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत। अच्छा, तुम लोग ना पिटाई खाने लायक काम कर रहे हो। कैमरा खुला हुआ है, मैं बोल दूंगी, कान पकड़ के उठक बैठक भी कर लो। हाँ, प्रांजल ओपन अ कैमरा और माइक, वट एवर यू वांट, बट प्लीज यस प्रेफर मैम। बोथ। कौन सा सही है इसमें? मैम नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, क्योंकि नीचे वाले में मतलब हम सेकेंडरी वर्क के लिए जा रहे हैं और ऊपर वाले में चर्च तो प्रेयर करने ही जाते हैं ना। अरमान भूल गए हो तुम, रिवीजन करो। जब हम प्राइमरी पर्पस के लिए कोई काम करते हैं, हम चर्च क्यों जाते हैं? प्रेयर करने ही जाते हैं, टेम्पल पूजा करने जाते हैं, कॉलेज पढ़ाने जाते हैं। फॉर द प्राइमरी पर्पस वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, बट फॉर सेकेंडरी पर्पस वी डू। बस 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 यही करो, आगे 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 पढ़ते जाओ, पीछे पीछे तुम लोग भूलते जाओ। हाँ, द फ्रेंच फॉट विद जर्मन। ओके, मृणल, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी मुझे पूछना है। मैम नो एरर। ओके, हम्म कौन बताएगा इसमें? प्लीज रेज योर हैंड, जिसको पता है। ओके, दिव्यांशी को पता है। ओके, एनीवन एल्स? शर्म करो तुम लोग, वो एनडीए की है, ठीक है। वो मेरे को भी बच्ची है, पता है मैम। 11th क्लास की है, मेरे को भी पता है। देव, यस मैम, सेकंड में। फर्स्ट फर्स्ट वाला बताओ। मैं दिव्यांशी वाला दिव्यांशी से पूछ रही मैम राइट है मैम। हूँ। राइट है, अच्छा। यस मैम। दिव्यांशी, यस मैम। पहले वाले में क्या गलती है? मैम पहले वाले में हमें द जर्मन लगाना होगा, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक कम्युनिटी या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड। द फ्रेंच हम किस लिए लगाते हैं? पीपल के लिए। एंड अगर मैंने सिर्फ फ्रेंच लिखा, इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो मैं द फ्रेंच, क्या उसकी लैंग्वेज से लड़ेंगे या उन लोगों से लड़ेंगे? द फ्रेंच फॉर्ड विद द जर्मन, ये मैंने आपको बताया था, भूलो बेटा तुम लोग। करो करो, ऐसे ही करो। दिव्यांशी इज द न्यूटन, इज ठीक है। हम्म किसको आता है, प्लीज रेज योर हैंड। ऑफ दी क्लास आएगा मैम। तुमसे मैंने आंसर पूछा है। नो मैम। ऑफ द क्लास नहीं होगा, गलत है। मृणाल बताओ। मैम द न्यूटन। यस मैम, वाई द थैंक यू सॉरी। न्यूटन, मृणाल? मैम वी आर स्पेसिफाइंग हेयर। अच्छा, अब ये बताओ। न्यूटन इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जो भी लिख लो, क्या ये सही है? यस मैम। अच्छा, ये सही है। नहीं मैम, नो न्यूटन हम मैम। उसका एज अ नाम यूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, नाइस। जितने लोग ना
मैंने 103 क्वेश्चन आई गेस आर्टिकल्स पे कराए थे कि नाउन पे कराए थे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। मैम नाउ नाउन का भी पूछ ही लेती हूँ, ठीक है, नाउन का भी पूछ लेती हूँ। तुम लोगों ने कितना कुछ किया है। अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, प्लीज रिवाइज। ये जो बोलते हैं ना कि मैम जल्दी बताओ मुझे और क्या करना है, पहले बेटा जो मैंने करा दिया उसको तो रिवीजन कर लो आप लोग। जो पहले देखो, पढ़ना एक इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग पता है क्या होता है? वट एवर आई हैव टॉट, और जो तुमने पढ़ा है, अगर आपने आर्टिकल पढ़ लिया है, आर्टिकल में से आपने जितना पढ़ा है वो तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, और फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर साइंस में आपने सेल पढ़ लिया, सेल से एक भी क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, मीन्स आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, और आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसको दोबारा रिवीजन करो, दोबारा पढ़ो, ठीक है। यू हैव लेस टाइम, पहले मैं बता देती हूँ। आपके पास जुलाई अगस्त है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, बहुत सारी चीजें भी पढ़नी है। इंग्लिश छोटी चीज नहीं है, थोड़ी सी नहीं है ना, कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के खत्म कर लो। इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है, अगर आप ही की क्लास में कोई बता रहा है, तो फिर वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है आपसे। प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। बार बार मैं नहीं बोलूंगी एक ही चीज आपको, आधे घंटे का मैं लेक्चर नहीं दूंगी, ठीक है। ओके, इन और विद इन में कोई डिफरेंस बता सकता है? जैसे आई विल कम विद इन 5 मिनट, या फिर इन 5 मिनट, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? एनीवन यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, देखो, दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस विद इन का मतलब होता है ना उसके अंदर, बिफोर, टाइम से पहले हम आ जाएंगे। और इसका होता है आफ्टर भी हो सकता है। पर ये ना ज्यादा एम्फेसाइज करता है कि विद इन मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ही कोई काम विद इन होता है, ठीक है। समझ में है? बस यही होता है। आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। जो इंटरचेंजेबली यूज होता है ना, अनटिल और टिल बताया था मैंने, अभी बता दूंगी। अनटिल, टिल, बाई, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, इंटरचेंजेबली यूज होता है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आई विल कम, या आई विल वेट, टिल मंडे भी बोल सकती हूँ, अनटिल मंडे भी बोल सकती हूँ, बाय मंडे भी बोल सकती हूँ। इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ये सारे वर्ड्स। ऐसी चीजों पे आपके एरर नहीं आएंगे। एरर कहाँ आएंगे? जहां पे इन लोग का डिफरेंस है। टिल, अनटिल, बाय सब सेम होते हैं, लेकिन हमारा अनटिल एक वर्ड होता है विच मीन्स ऑल्सो कंजंक्शन। इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा, अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। अनटिल आई विल वर्क हार्ड आई विल नॉट पास, जब तक, हिंदी में मतलब होता है कंजंक्शन का, ठीक है। तो ये मैं कंजंक्शन में आपको पढ़ाऊंगी, इसीलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। यहीं पे बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ। कंजंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन की। ये जो ऑफ वाला वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। ऑफ का मैंने एक चीज बताया था, ऑफ से हमने बहुत सी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। देखो, ऑफ क्या करता है ना, रिलेशन बताता है एंड ओनरशिप बताता है। दिस दिस बुक, नहीं, द वाटर ऑफ गंगा, अगर मैंने बोला द वाटर ऑफ गंगा इज डर्टी, मतलब ओनरशिप दिखा रहा है या रिलेशन दिखा रहा है कि ये गंगा का वाटर है, ठीक है। ओनरशिप हो गया, रिलेशन बताता है, कॉज बताता है, और किसी चीज से कोई चीज बना होता है, मेड ऑफ, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। द वाटर ऑफ गंगा इज डर्टी, ठीक है। तो ये मैंने रिलेशन बता दिया, किसका किसका वाटर है? गंगा का, ठीक है। किससे बताया? ऑफ से, ठीक है। मैंने दूसरा बताया है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ये क्या बता रहा है? कॉज कॉज, बता रहा है। है ना। रीजन। कॉज, कॉज भी बता सकता है, रीजन भी बता सकता है, ठीक है, दोनों, ठीक है। मैंने दूसरा बोलना है, द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, ये क्या है? किसी चीज से कोई चीज बना है ना, समझ में? यस है मैम। ना, मेड अप ऑफ, ठीक है। तो देखो इनका तीन ही यूज होता है। एक तो पोजेशन, ओनरशिप, है ना, कि किसका है, गंगा का वाटर है। रिलेशन, कॉज, किससे चीज से, सॉरी, रीजन या कॉज, ठीक है। और कोई चीज किससे बनी होती है। हमारा सिर्फ ऑफ का यही यूज होता है, ठीक है। इस ऑफ का यूज होता है सेपरेशन और डिटैचमेंट से। जैसे बोलेंगे ही स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। इसका मतलब उसने क्या किया? अगर आप टेक्निकल मतलब जाओ तो ऑफ में क्या होता है हमारा, जब अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं कोई चीज, तो हमारी ऐसे है ना वो
क्या बोलते हैं, स्विच लगी होती है और पीछे से वो ना कनेक्शन छोड़ देती है, इसीलिए वो वायर से ना करेक्शन करंट नहीं जाता है, इसीलिए वो चीज होती है। तो क्या हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है। व्हील केम ऑफ मतलब बाहर आ गई, सेपरेट हो गई, इसको हम बोल देंगे डिटैच हो गई। ठीक है। टुक ऑफ हिज हैट, ठीक है, मतलब डिटैच करो, सेपरेट करो। बस इन दोनों में यही डिफरेंस आता है। लेकिन इसमें पता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं बहुत ज्यादा। अभी आपको मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगी, आपको समझ में आएगा, अभी आप खुद ही बताना, तुम लोग ये पढ़े हुए हो। प्लीज ओपन योर कैमरा। स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, ये तो सही है। पुट ऑफ द कैंडल सही है, पुट आउट द कैंडल सही है। तनीश गया क्या? ओके। अभिजीत। मैम पुट आउट द कैंडल। ओके। अरमान कौन सा सही है? अभिजीत तो गलत बता रहा है। यस मैम। मैम कौन सा सही? मैम ब्लो आउट जल्दी। द कैंडल। अरे मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पूछ रही हूँ, ये दोनों बताओ। अरे मैंने पुट वर्ड कराया है कि पुट नहीं? ऑफ। Yes, ma'am. अच्छा पुट। मैम Ma'am, अरमान put पुट ऑफ out is सही है ना? correct one. पुट ऑफ सही है ना अरमान? पुट ऑफ मतलब क्या होता है अरमान? बुझा देना, एक्सटिंग्विश, ये होता है। इट शोज कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। आशीष। मैम नहीं पोस्टपोन आशी, होता है आशीष। पुट ऑफ का मतलब। आशी नाम है यार तुम्हारा, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। ये है ना आपकी स्पेलिंग? नहीं, ASEE। अच्छा। सी। तो बताओ कौन सा सही है? मैम सी वाला होगा क्योंकि पुट ऑफ मतलब तो पोस्टपोन होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये होता है पोस्टपोन और ये होता है एक्सटिंग्विश। ओके वेट अ मिनट, पुट आउट का मतलब और क्या होता है मृणल? एक्सटिंग्विश होता है और Ma'am, sad and disappointed. और बस Disappointed. बस तीन ही, दो ही होते हैं। Ma'am, सैड, डिसअपॉइंटेड, एक्सटिंग्विश। और होते हैं? दिव्यांशी क्या होता है? नहीं मैम। मैम पब्लिश करना। हम्म, वेरी गुड दिव्यांशी। क्या करना मैम? पब्लिश करना। ओके। ब्लो ऑफ और ब्लो आउट में डिफरेंस पता है किसी को? नो मैम। देखो यहीं पे चीजें ना हमें हमें देंगे, देखो। ब्लो ऑफ करना होता है उड़ा देना, डिमोलिश कर देना। ठीक है। जैसे कोई भी एक्सप्लोसिव डाल के किसी बिल्डिंग को उड़ाते हैं, तो ये ब्लो ऑफ, हम उसको उड़ाते नहीं है, ब्लो आउट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अभी मैं कुछ कुछ आपको Ma'am, वर्ड could you बताऊंगी। please repeat? ब्लो ऑफ का मतलब होता है डिमोलिश करना। डिमोलिश जानते हो? जैसे हम लोग घरों No में ma'am. अगर कोई अवैध है ना, कोई मतलब अवैध मतलब होता है इलीगल, कोई भी घर बना दिया है तो उसको ब्लो ऑफ करती है गवर्नमेंट बाई, अगर एक्सप्लोसिव डाल के या फिर कुछ भी डाल के, तो उसको डिमोलिश करते हैं, ब्लो ऑफ। ब्लो आउट नहीं होता, ब्लो आउट मतलब कैंडल को ऑफ करना होता है। ठीक है। Okay ma'am. ओके। अब मैं कुछ चीजें बता रही हूँ विच इज वेरी मच सिमिलर, तो नोट डाउन करके अपनी कॉपी में, अभी नहीं तो बाद में लिख लेना। पहला है कि डिस्पोज। डिस्पोज जानते हो? यस मैम। ठीक है, देखो, डिस्पोज ऑफ इज इक्वल टू रिड ऑफ। इसका मतलब होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, सेम थिंग है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है किसी चीज को वो कर देना, लाइक, और हाँ रिड ऑफ ही होता है। मुझे हिंदी उसका मतलब नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी। ठीक है, डिस्पोज ऑफ, रिड ऑफ। ठीक है, दूसरा होता है इज इक्वल टू वॉर्ड ऑफ, बट इसमें डबल एफ होता है। इसका मतलब भी सेम ही होता है, किसी चीज से छुटकारा पाना, बट इसमें डबल एफ होता है। तो आपको ना एरर में क्या देगा, आपको एरर में कभी क्या करेगा, डबल एफ लगा के देगा, कभी एक एफ लगा के देगा, जहां जो जरूरत होगी वो लगा के नहीं देगा। ऐसे एरर्स आ सकते हैं आप में। ठीक है। एक होता है आपने सुना होगा, फॉन्ड ऑफ, सुना है? फॉन्ड के साथ ऑफ लगता यस है। मैम। आई एम यस सिक ऑफ मैम। योर बिहेवियर, किसी चीज से आप परेशान हो जाते हैं, एनॉय हो जाते हो। डिप्राइव ऑफ, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, मैं फिक्स प्रीपोजिशन में सबसे वर्ड्स कराऊंगी। ठीक है, डिप्राइव ऑफ, फिर बी अवेयर ऑफ, किसी चीज से सचेत रहना। ठीक है, कॉशियस रहना, ये भी लिखता है। टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ इज सेम समवेयर। ठीक है, लैक ऑफ, देखो जहां भी लैक वर्ड है ना, किसी चीज की कमी, स्कैरसिटी, पॉसिटी, सारे साथ ऑफ लेते हैं, स्कैरसिटी ऑफ, है ना, लैक ऑफ, डिप्राइव ऑफ,
एक और वर्ड होता है बेनिफिट, इसका मतलब भी कमी होती है। मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन में सारे वर्ड्स को एक अरेंज करके कराऊंगी। जैसे लाइक लैक से ना जितने सारे सिनोनिम्स है वो ऑफ लेते हैं, उसको मैं लगा दूंगी। ठीक है, लैक ऑफ। उसके बाद एक और वर्ड होता है, इसको याद रखना, सी के साथ डबल एफ लगता है। सी ऑफ का मतलब होता है बाय करना। ठीक है, ये वैसे ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, अब हाँ दे दूंगी मैं, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। चलो, ऑफ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है डबल एफ वाला, इसका मतलब होता है फार अवे या कैंसिलेशन। जैसे द डील इज ऑफ, मतलब डील कैंसिल हो गई। ठीक है, अब माई फ्रेंड इज ऑफ इन अमेरिका, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुजर गया, इसका मतलब वो है वो वहां पे रहता है, दूर रहता है ना। कोई बोलते नहीं कुछ लोग बोलते हैं तो ऑफ हो गया, इट मीन्स दैट डाइड। पर इसका मतलब ये होता नहीं है, वो लोग भले ही ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ऑफ का मतलब होता है ना सेपरेशन, डिटैचमेंट, तो वो लोग उस सेंस में यूज करते हैं, है ना। लॉन्ग वे ऑफ, हमारी एनिवर्सरी बहुत दूर है, दूर। अब दो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरा फॉल वर्ड आता है ना, ऑफ, और अगर मेरा फॉल आता है फ्रॉम, ठीक है, अगर मैं बोलूं ही फेल ऑफ द बाइक, अगर वो बाइक से गिरा, इसका मतलब है कि टेम्पोरी, टेम्पोरी गिरा है, मतलब टेम्पोरी सेपरेशन है। फिर वो अटैच हो सकता है। टेम्पोरी सेपरेशन का मतलब होता है कि परमानेंटली थोड़ी डिटैच हुआ है। लेकिन फेल फ्रॉम का मतलब होता है परमानेंट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एप्पल, है ना, एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। अब हम दोबारा लगा तो सकते नहीं है, ठीक है। तो जहां पे फेल के साथ फ्रॉम लगा इट मींस परमानेंट डिटैचमेंट, जहां पे ऑफ लगा इट मींस टेम्पोरी। तो मैं बाइक से ऑफ होंगी, अगर बाइक से गिरूंगी मैं दोबारा बाइक पे चढ़ सकती हूँ, लेकिन एप्पल अगर गिरा ना ट्री से तो दोबारा उसको नहीं लगा सकते। ये चीज सिर्फ फॉल के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, बस देखो यही है। द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग ऑफ वाला पढ़े थे, कैंसर, नेकलेस मेड अप ऑफ गोल्ड, है ना। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ये मतलब रटना पड़ेगा, और ये आता है, पता है। जैसे हमने भी पढ़ा था ना कि ऑफ मैम कॉज और रीजन बताता है ना। पर पता है, अगर आपकी डेथ हुई है, डेथ से रिलेटेड, सॉरी किसी और की हुई है, ठीक है, डाई 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 डाई, कैसे हुई है ना, उसके लिए अलग अलग प्रिपोजिशन लगता है। अगर आप मलेरिया से, डाइड ऑफ मलेरिया होता है, ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर होता है, मलेरिया, कैंसर, टीबी, है ना, उसके लिए हम ऑफ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सीडेंट में हो, डेथ हुई है, इन एन एक्सीडेंट, या फिर बैटल फील्ड, इन एन बैटल फील्ड, ठीक है, ठीक है। और अगर आप चोट से डेथ हुई है, डाइड फ्रॉम वाउंड, ओवर ईटिंग से हुई है, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, इसको आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हंगर, स्टार्वेशन, ऑफ हंगर, स्टार्वेशन, थ्रस्ट, इसके लिए भी ऑफ लगता है। ठीक है, ये देखो दोनों के लिए ऑफ ही लगता है। ठीक है, डाइड विथ ग्रीफ, सेम, सॉरो, या फिर जो भी आपकी है ना ग्रीफ है, डाइड विथ सेम, डाइड विथ सॉरो, डाइड विथ एम्बैरेसमेंट। ठीक है, डाइड बाई वायलेंस, देखो वायलेंस तो यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन गुजरात रॉयट्स में भी वायलेंस हुआ था, लेकिन इन गुजरात रॉयट। डाइड फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए कोई डेथ होता है ना, डाइड फॉर हिज कंट्री। अच्छा, आप लोगों ने ये जरूर लिखा होगा, आई बेग टू से दैट, कहाँ पे एप्लीकेशन लिखा होगा ना, Yes, ma'am. यस मैम। रिस्पेक्टेड सर आई Yes, बेग टू ma'am. से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम। फीवर। हाँ, सफरिंग, सफरिंग Yes, जो ma'am. लिखते हैं ना, सफरिंग ऑलवेज टेक फ्रॉम, फिक्स प्रीपोजिशन, आपको याद ही होगा, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, वट एवर यू कैन। ठीक है, और ही इज अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड का मतलब होता है कोई किसी चीज से प्रभावित होना। ठीक है, प्रभावित जानते हो, Yes, ma'am. अफ्लिक्टेड विथ पावर्टी, दिस इज ऑल्सो अ फिक्स प्रीपोजिशन। गरीबी से प्रभावित होना, अफ्लिक्टेड विथ एनीथिंग, ठीक है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जो फिक्स प्रीपोजिशन है, क्योंकि पता है जैसे कि मैं बोलूं एब्सटेन, किसी चीज से एब्सटेन करना, एब्सटेन ऑफ भी सही लगेगा, एब्सटेन टू भी सही लगेगा, लेकिन एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगता है। रिफ्रेन, है ना, हम लोग को पता है फिक्स प्रीपोजिशन में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप पढ़ने में तो सभी अच्छे लगते हैं कि यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, पर फिक्स जो होता है वही। तो इसको क्या करना है मेरा, मैंने सिर्फ एक
ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया है उसको सिर्फ पढ़ लेना, उससे आपके जितने फिक्स प्रिपोजिशन आएंगे ना आपके सॉल्व होंगे। ठीक है। और हर एग्जाम में प्रिपोजिशन मैंने पहले ही बता दिया है। सीडीएस और एनडीए, एनडीए का तो नहीं पता, एनडीए में आई एम नॉट श्योर, लेकिन सीडीएस के हर एग्जाम में 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, प्रिपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स। तो ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटरमाइनर्स में सम, एनी, वेरी, ये मैं जो बताया था वो रूल याद रखना कि सम का यूज कहाँ करते हैं, एनी का, ईच, एवरी, और आर्टिकल इज ऑल्सो डिटरमाइनर, वो भी याद रखना। अब प्रिपोजिशन तो आता ही आता है आपको। मैं अभी वैसे प्रिपोजिशन खत्म होगा ना, मैं सारे ईयर्स के आपके पेपर की कटआउट दिखाऊंगी कि देखना जो हम पढ़े हैं वही आया है, वैसी चीजें आती हैं। ठीक है। देखो, हुडा लिव्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। देव, मैम what is the error in this statement? दिव्यांशी, मैम ऑप्शन है ऑफ। ये होगा ऑफ। ये ऑफ क्यों होगा? ऑफ मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मैम वो दूर रहता है, पर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो लिव्ड है, रहता है कहाँ, जर्मनी से रिलेशन बता रहा है, साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, रिलेशन बता रहा है वो किस पार्ट ऑफ जर्मनी में, साउदर्न पार्ट ऑफ। ओके। अभिजीत, the objective was to dispose of a cargo of cotton which I bought from Mumbai port. मैम डिस्पोज ऑफ देखो OF। ये जो ऑफ है ना, अभी मैंने बताया था ना, कभी डबल एफ लगा के दे देगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एरर, एक ऑफ लगता है, रेड ऑफ। लेकिन वर्ड के साथ डबल एफ लगता है, इसके साथ एक एफ लगता है। ठीक है। थर्ड, अरमान। मैम फोर्थ। अरमा, फोर्थ, हाँ। कौन सा डबल एफ लगता है ना, नेवर पुट ऑफ। यस मैम। ओके। फोर्थ, आशी, when you're chatting on the phone, do it in the living room instead of kitchen. मैम 4 वाला होगा। हाँ। देखो, एक होता है ना इंस्टेड का भी यूज होता है, और एक होता है इंस्टेड ऑफ। ठीक है। ये वाला ऑफ होता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कैन डू दिस। ये ऑफ अगर लगेगा ना, इसके बाद प्रिपोजिशन आता है, देखो, सॉरी, ये प्रिपोजिशन की तरह एक्ट करता है, तो क्या आएगा, ये क्या है, मेरा नाउन है, ये भी ध्यान देना। ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पता है एग्जाम में भी हम, मतलब मैं भी हुई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बच्चे भी होते होंगे। मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, कहाँ पे हम मेड ऑफ लगाते हैं, कहाँ पे मेड फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। आपने बचपन में वो पढ़ा है, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिस्ट्री में 7th क्लास में पढ़ा होगा, अगर जिसने लाइक 11th 12th में साइंस नहीं ली होगी। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज पढ़ा है? यस मैम। यस हाँ। मैम। तो देखो, मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, ये देख लेना। ठीक है। देखो, जैसे मेरा कर्ड बनता है मिल्क से, ठीक है, और एक अलमीरा बनता है, ये आयरन से बनता है। किसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, किसमें केमिकल चेंज हो रहा है? मैम फिजिकल चेंज अलमीरा में हो रहा है, केमिकल चेंज मिल्क फॉर्मेशन टू कर्ड। हाँ। और इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। ठीक है। जहां केमिकल चेंज होगा वहां फ्रॉम लगाना, जहां फिजिकल चेंज होगा वहां ऑफ लगाना। ठीक है। दिस इज फॉर केमिकल चेंज एंड दिस इज फॉर फिजिकल चेंज। अब कैसे डिटरमाइन करोगे कि मैम कौन सा केमिकल चेंज हुआ, कौन सा फिजिकल चेंज हुआ है? जब आपको पता चले कि इसका पूरा मटेरियल ही चेंज हो गया है, इट मींस दैट इट इज अ केमिकल चेंज। आप देखो, कर्डलिंग हुई है, कर्ड आपका बना है, इसका मतलब है मेरा पूरा उस अंदर फर्मेंटेशन हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल चेंज हुआ है, दूध से बहुत अलग है। लेकिन आयरन को सिर्फ पीट के मार के हम अलमीरा को बना दिए। ठीक है तो वो आयरन ही। गोल्ड की हम ज्वेलरी बना दे रहे हैं, है तो वो गोल्ड ही ना, भले हमने उसको बना, लेकिन उसमें कोई मटेरियल चेंज हुआ, ऐसा तो नहीं है गोल्ड कॉपर हो गया, ऐसा नहीं है, है ना? अच्छा, हमारे टीचर्स हमेशा ना एक चीज पूछते थे, लाइक वीट लिया, ठीक है, उसका फ्लोर बनाया, ठीक है, उसका डो बनाया, ठीक है, उसकी रोटी बनाई, तो बोलते थे बताओ अब कौन सा चेंज हुआ? देखो, फ्लोर से डो बनाया, कौन सा चेंज हुआ है? केमिकल केमिकल, चेंज। फिजिकल। फिजिकल चेंज हुआ है। फिजिकल और डो चेंज। से रोटी बनी, फिजिकल। अच्छा, रोटी बन गई है तवे पे, केमिकल। ये केमिकल हुआ है ना। अब तुम अब दोबारा ये नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज कर सकते हो,
अब हम अच्छा, डो से आटा हम गूंद दिया। फ्लोर नहीं बना सकते। अरे आटा गूंद दिया है, अरे वो हो जाता है, वो हमारे सर बोलते उठाकर हैं, देखो। बना देते हैं मैम। बट द थिंग इज ना, उसमें केमिकल चेंजेस नहीं, आपने सिर्फ पानी डाल के उसको वो किया, आप उसको सुखा दो ना, फिर पीस दो, हो जाएगा आटा। नहीं होता ओके मैम। मैम। अरे यार हमारे हो जाता है, तुम लोग करके देखना, छोटा सा ही ले लो। रोटी बना दोगे ना तो वहां पे देखो वो जल जाती है, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जल जाएंगे, तो फिर नॉट पॉसिबल। चलो, फर्स्ट। फ्रॉम। 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 वाई फ्रॉम? क्योंकि देखो अब वुड का इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आपको नहीं दिखेगा, पूरी तरह चेंज हो चुका है ये, बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं, ठीक है। अलमीरा इज मेड अप ऑफ। ऑफ ऑफ। ऑफ। कर्ड, फ्रॉम। 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 फ्लोर, ऑफ। ऑफ। द ग्लास इज मेड अप ऑफ फ्रॉम। ऑफ। हाँ, एनीवन? फ्रॉम। ऑफ फ्रॉम। ऑफ। फ्रॉम। फ्रॉम। फ्रॉम ना, फ्रॉम। मेल्ट हो गया सैंड, ठीक है, बहुत सारी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होगा, आप ग्लास को सैंड नहीं बना सकते। ग्लास को मोल्ट करके दूसरा कुछ सामान बना सकते हो, यू कैन नॉट मेक इट ग्लास अगेन, सिलिका नहीं बन जाएगा अब, क्योंकि वो जलाते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है। जहां पे हीट वगैरह यूज होता है ना, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है चीजों में, ठीक है। अब फिर बोलना मैम, ऐसे तो लोहे को भी गर्म करके फिर अलमीरा बनाते हैं, नहीं ये चीज नहीं है, ठीक है। देख लेना है, ठीक है। चलो यहाँ बताओ, दिस कुकीज आर मेड अप ऑफ फ्लोर, शुगर एंड बटर। मैम ए। क्या होगा? फ्रॉम, ठीक है। तो बॉटल इज मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक। ऑफ। हाँ देखो, क्योंकि ऑफ प्लास्टिक होगा। की बॉटल भी प्लास्टिक ही है ना। अब स्टैचू इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, अरमान। थर्ड वन। यस मैम। ऑफ होगा या फ्रॉम होगा? मैम नो ऑफ ही चेंज हुआ होगा। है, नो एरर है, ऑफ ही होगा ना। यस मैम। यस मैम। क्योंकि अब अरे खुद ही सोचो ना, अब किसी की मूर्ति बनाई है ब्रॉन्ज से, तो वैसी ब्रॉन्ज ही तो रहेगी, उसमें कुछ और थोड़ी मतलब कुछ और थोड़ी किया है। अब फिर से ब्रॉन्ज उसको मेल्ट करोगे तो फिर से ब्रॉन्ज ऑब्टेन हो जाएगा। द ड्रेस इज मेड अप ऑफ कॉटन फैब्रिक। मैम फ्रॉम की जगह अब ऑफ आएगा। क्योंकि ड्रेस अब कॉटन का ही रहेगा ना, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो सिल्क हो गया, पार्टिकल चेंज नहीं होने चाहिए अंदर के, ये याद रखना। हाँ, ब्रिज इज मेड अप ऑफ स्टील। मैम डी नो एरर। नो एरर है, क्योंकि स्टील ही रहेगा, आयरन नहीं हो जाएगा ये। सिक्स, अभिजीत। मैम फ्रॉम मिल्क। हाँ। सेवेंथ, काव्या। स्कल्पचर इज मेड फ्रॉम मार्बल। ऑफ। ऑफ। ऑफ, क्योंकि मार्बल ही रहेगा, ठीक है। अब देख लेना, अब सब लास्ट वाला इधर छोड़ो, अब देखो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी आपका बहुत पूछता है। अच्छा मुझे बताओ, ये बस बता दो सही है कि गलत। ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट या बाई फुट? मैम बाय फुट। बाई बाई फुट। फुट। बहुत मन कर रहा है ना बाई फुट लगाने का, गलत होता है, ऑन फुट होता है। यू आर वॉकिंग ऑन द फुट, ऑन फुट नॉट बाई फुट, हमेशा याद रखना, डाल देना और बार बार यूज करना, ऑन फुट, ऑन फुट होता है, ऑन फुट होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको कोई चीज याद करनी है ना, तो गलत भूल जाया करो, सही याद करा करो। मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं हमेशा याद रखती थी कि बाई नहीं लगता है, और जब पेपर आता था तो याद आता था कुछ मैंने बाई फुट से पढ़ा था, बाई फुट ही सही होगा। तो आप ना सही याद किया करो, गलत मत याद किया करो, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। ऑन फुट लगता है। चलो, अच्छा मैं बता दूं पहले, देखो मोड्स ऑफ ट्रांसफर के लिए क्या लगाते हैं, नोट डाउन करके लिख लेना। पहली बात, आप बाई ट्रेन जाते हो, ठीक है, बाई बस जाते हो, बाई कार जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के कार में गए, लेट सपोज देव के कार में, ठीक है, तो इन देव्स कार, इन राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब हम जनरल चीजों की बात करते हैं, जनरल चीज क्या हो गई कि मैम जनरल कंपार्टमेंट मतलब जनरल ही है ना, ट्रेन कार बस, तो हम बाई लगाएंगे, बाई कार बाई बस बाई ट्रेन। लेकिन किसी स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक पर्सन की कार में जा रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इन, या फिर इन देव्स कार। अब बोलोगे मैम राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस इज अ पर्टिकुलर ट्रेन, जनरल ट्रेन नहीं है, हम उसका नाम बता रहे हैं, ठीक है। या फिर आप किसी भी एक्सप्रेस का नाम लोगे तो इन लगाओगे, ठीक है। लेकिन आप जनरल, आप बस ट्रेन बोल रहे हो, बस बस बोल रहे हो, तो बाई लगाओगे,
इतना याद रखना। आप उसका नाम ले रहे हो तो इन लगाना, बस इतना, ठीक है। नोट डाउन। सेकेंड थिंग, बाई द बस मत लिख देना कभी, बाई बस, ये भी याद रखना, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, द बस द कार मत लिख देना, बाई बस ओनली, ठीक है। लेकिन ऑन और साइकिल, ऑन अ बाइक, क्योंकि हम ऊपर बैठ के जाते हैं ना, साइकिल के ऊपर बैठ के जाते हैं, बाइक के ऊपर बैठ के जाते हैं, तो ऑन अ साइकिल ऑन अ बाइक, ये नोट डाउन कर देना, ठीक है। देखो जी मैम। सेकंड वन, क्या सही है काव्या? यस मैम। यस देखो मैम। ये गलत है, वॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑन फुट मतलब हम पैदल ही चलते हैं, तो हम वॉकिंग क्यों लगाए? ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना, पैदल, तो ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, वॉकिंग ऑन फुट नहीं बोलते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है पैदल, तो यहाँ पे वॉकिंग मत लगाना, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ठीक है। वी ट्रेवल बाई ट्रेन सही है, यस मैम। यस इन मैम। राजधानी एक्सप्रेस सही है, बाई कार सही है, बाई मिस्टर शर्मा कार सही है, ठीक है। ओके, दूसरा मैं क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। अह, कोई है बंदा XYZ, ही वॉज किल्ड डैश अ डैगर, द स्टेटमेंट्स आर सेम, सारे सेम है, ठीक है। डैश अ हाईवेमैन, ठीक है, हाईवेमैन। जस्ट लेट मी नो दैट यहाँ बाई लगेगा कि विथ लगेगा, और यहाँ पे बाई लगेगा कि विथ लगेगा। with a ऊपर dagger. वाला में बाय डागर। तनीश मैं यही बताने वाली हूँ, है कि नहीं वो भाग जा रहा है, चलो ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। ही वॉज किल्ड विथ अ डैगर, बाई अ डैगर, और बाई अ हाईवेमैन, और विद, ठीक है। देखो विद अ डैगर होना चाहिए, बाई अ हाईवेमैन होना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब मेरा विथ होता है ना, इसका यूज क्या होता है। इसका दो यूज होता है, एक तो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट और टूल। इंस्ट्रूमेंट और टूल क्या हो जाता है, जैसे आपका यू आर चॉपिंग द वेजिटेबल विद अ नाइफ, है ना, नॉट बाई अ नाइफ, डोंट यूज बाई, विथ इज ऑलवेज फॉर इंस्ट्रूमेंट और टूल। आप स्क्रू ड्राइवर, आप कुछ भी टाइट कर रहे हो तो विद अ स्क्रू ड्राइवर, नॉट बाई। और विथ हम टुगेदर के लिए लगाते हैं, टुगेदर मतलब ही इज एक गोइंग विथ साथ। अस, साथ में जा रहे हैं ना, ही इज गोइंग विथ अस, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा दो भाई मेरे साथ जा रहा है, तो विथ लगाते हैं उस टाइम, ठीक है। समझ में आया? वैसे यहाँ पे लिखा है, मेरी राइटिंग कभी समझना है तो यहाँ पे देख लिया करो, ठीक है। बिंग टुगेदर, आई विल बी विद यू शॉर्टली, ही इज वर्किंग विद हिज सिस्टर, साथ में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट वेपन के लिए देखो, ही ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर, विद अ नाइफ, ठीक है। आई रॉट विद अ ब्लू पेन, अब याद रखना जब इंक में लिखते हो ना, इन ब्लू इंक, याद रखना जब आप इंक में लिखते हो, हमेशा इट्स अ फ्रेज, इडियम्स जान लो, फ्रेज जान लो, वट एवर यू कैन से, जब आप कोई भी चीज इंक, पेन इंक से लिखते हो, बस बोलते हैं कि आई रोट द आंसर्स इन ब्लू इंक या इन इंक लिखते हैं, ठीक है। ये फ्रेज है, इन ही लगता है ये, पेन से लिखोगे तो विथ, ठीक है। समझ में आया? बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। लेकिन आप बाई पढ़ लेते हैं, देखो बाई में क्या डिफरेंस होता है। देखो बाई क्या होता है, बाई एज अ डूअर भी काम करता है, मतलब कोई काम कर रहा है, जैसे द वर्क वॉज डन बाई मी, काम हुआ ना। और बिसाइड, बगल में, ओके। अरमान ओपन योर कैमरा एंड माइक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स? बताओ जल्दी। आप रिस्पॉन्स करना सब लोग सीख लो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है, पहले मैं बता दे रही हूँ, मुझे 10 बार नहीं बोलना पड़े कि प्लीज ओपन योर कैमरा एंड माइक, प्लीज ओपन योर कैमरा एंड माइक, ठीक है। ठीक है, कैमरा आई आई अंडरस्टैंड कि नहीं खोल सकते, पर माइक तो खोल सकते हो। एंड अगर आपको दिक्कत हो रही है कि पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं, ठीक है। सो मुझे बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं है, बताओ जल्दी। बिसाइड एंड बिसाइड्स, फास्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम कौन बता रहा अरमान, मैम याद नहीं। ठीक है,
अभिजीत, मैम बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड्स मतलब लाइक बिसाइड्स दिस एंड दिस, लाइक वन मोर। इन एडिशन, ठीक है। यस मैम, इन एडिशन। अरमान प्लीज रिवाइज इट। अगर आप नहीं बता रहे हो मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, इट्स ओके, लेकिन प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे शर्माने की जरूरत नहीं है, वी आर हियर टू लर्न। तो यहाँ पे शर्माओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्लीज रिवाइज एवरीवन, प्लीज रिवाइज। मत मत वो मत दो यार, एक्सक्यूजेस मत दो। अगर आप कल भी मेरे टाइम में जब पढ़ाती हूँ उस टाइम भी बैठ के अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो, बैकलॉग क्लियर से, तो प्लीज रिवाइज इट। रिवीजन नहीं करोगे नहीं होगा। क्योंकि खुद ही आप देख रहे हो कि अगर मैं पूछा हुआ ही पूछ रही हूँ आपको नहीं आ रहा, इट मीन्स आप एग्जाम में भी यही चीज गलत करोगे। और वहां पे लगेगा यार ये तो मैम ने पढ़ाया था, भूल कैसे गया। बिसाइड, जैसे सिट बिसाइड मी, सिट बाई मी बोल सकते हैं। मैं सिट बाई भी बोल सकती हूँ, मेरे बगल में बैठो, सिट बाई मी और सिट बिसाइड मी, ठीक है। दूसरा देखो, डूअर, द वर्क वॉज डन बाई हिम, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाई हर फ्रेंड, ठीक है। वही विद द डैगर बाई हाईवे मैन, तो ये क्या हो रहा है, डूअर, ठीक है। अच्छा पता है डूअर इन पैसिव वॉइस क्या होता है, ये मैं टेंस में बताऊंगी, ठीक है। क्लोज के लिए, द हाउस इज बाई द लेक, मतलब बिसाइड है। ही सेड बिसाइड मी या बाई मी, यहाँ दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है। आई स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब होता है, थिक एंड थिन इज अ idioms which means that आपके prosperity and adversity में, आपके दुख और सुख में साथ रहेंगे, ठीक है। और क्या होता है, डिसाइड और टाइम, ठीक है चल। अच्छा टाइम से देख लेते हैं, आई विल कम बाय मंडे या बाय 2 o'clock, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, तो इसका यूज देख लेना बस, ठीक है। ये बहुत ध्यान से सुना, डायरेक्शन के लिए एट का यूज करते हैं। पता है इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ही एम्ड एट या ऑन द बर्ड, हंटर शॉट एट ऑन द टाइगर, हंटर शॉट द टाइगर, तीनों में पता है डिफरेंस क्या है, एनीवन। हमने तो पढ़ा था एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए लगता है, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए लगता है ना, ठीक है। देखो एम्ड एट, अगर उसने लिखा था ना एम्ड एट, इसका मतलब उसने शॉट को मिस कर दिया है। या फिर शॉट छोड़ो, एम्ड निशाना से सीखो, ठीक है। निशाना जानते हो हिंदी में, बर्ड पे निशाना लगाया है, इट मींस यस द मैम। बर्ड इज नॉट किल्ड। अब द हंटर शॉट एट द टाइगर, अगर एट द टाइगर मैंने लगा दिया, एट ही लगेगा, ठीक है। इट मींस दैट मिस, मरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे है किल्ड, विच शोज दैट कि अगर मैं प्रिपोजिशन लगा रही हूं ना, इसका मतलब है वो, अगर हंटर शॉट, शॉट के साथ, शॉट के साथ, इसका मतलब है वो मिस हो गई है, वो मरा नहीं है। अगर मैंने प्रिपोजिशन नहीं लगाया, इट मींस द टाइगर वॉज किल्ड। बस इतना ही डिफरेंस होता है शॉर्ट वाले वर्ड में, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर मैं एम्ड एट लिख रही हूं, इसका मतलब निशाना लगा है, इसका मतलब ये मिस कर गया है, किल नहीं हुई है बर्ड। लेकिन मैंने शॉट एट लिखा, इसका मतलब भी एट लगा दिया, इसका मतलब भी मिस हो गया है। लेकिन शॉट द टाइगर, आपने आपने ये सुना होगा, ही शॉट डेड, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में यूज होता है, बोलते ही शॉट कुछ भी किसी भी चीज से, ठीक है। तो वहां पे हम प्रिपोजिशन नहीं लगाते अगर वो उसकी डेथ हुई। लेकिन अगर आप देखोगे कहीं मिस हो गया होता ना, शॉट बाय द गन एंड इंजरीज हुई है बहुत सारी, मल्टीपल्स, डेथ नहीं हुई होती है। आप कभी भी न्यूज़पेपर में कोई डेथ से रिलेटेड वर्ड पढ़ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये याद रखना, जब शॉर्ट मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि शॉर्ट मैंने जब वर्ड लिखा है और मैंने प्रिपोजिशन नहीं लगाया है, इट शोज कि वो बंदा या जो भी टाइगर है वो डेथ हो चुका है। सिर्फ इसके लिए, बाकी भी एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए आप, है ना, बहुत सी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, टू और टूवर्ड्स में कोई डिफरेंस जानते हैं। अच्छा मैं बोलूं, आई वेंट टू स्कूल, ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों मैम सही है। टू स्कूल मतलब वहाँ स्कूल जा टू रहे हैं, मतलब स्कूल टूवर्ड स्कूल की में मतलब गया, उसकी तरफ और जाना तरफ, टूवर्ड्स था। मतलब स्कूल के पास। तरफ। अच्छा, क्या है दोनों सही है, बस मुझे ये बताओ। देखो दोनों सही है। आपने वो पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। यस मैम, यस सदिश मैम। स्केलर जो होता है यस मैग्नीट्यूड मैम। बताता है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताता है ना। तो हमारा ये है वेक्टर क्वांटिटी। टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ, मतलब हमें डायरेक्शन भी पता होता है उस
जब हम टूवर्ड्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं टू बोलूं, इसका मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना या डेस्टिनेशन पे पहुंचना, ठीक है, सिर्फ मूवमेंट है, हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ही वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, मतलब अगर जिससे मैं बोल रही हूँ ना उसको पता है कि ये किस डायरेक्शन से जा रहा होगा, ये आप सेंस अभी आप नहीं कर पाओगे, दूसरे क्वेश्चंस में आप कर पाओगे। जैसे मैं बोलूं कैन यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन टूवर्ड्स द स्कूल या टूवर्ड द पोस्ट ऑफिस, तो मुझे बताएगा ना लेफ्ट जाके राइट जाओ ऐसे करके, तो मैं टूवर्ड्स बोलूंगी, ठीक है। अभी आप एक चीज और देखना, ये सेंस ऑफ मूवमेंट देता है। जब कोई भी चीज आपकी तरफ आ रही हो, जैसे स्नेक वॉज मूविंग टू मी और टूवर्ड्स मी, आपकी तरफ आ मैम रहा है वो, टूवर्ड टूवर्ड्स। ही टूवर्ड्स। वॉक्ड, ये देखो टिल द एंड, टिल और अंटिल है ना, अंतिम तक, ये छोड़ दो, टू द एंड भी होता है टिल द एंड भी होता है, भी टिल ही जानो, ठीक है। ओके, सेंड द पार्सल टूवर्ड्स माय एड्रेस और टू माय एड्रेस, क्या यहाँ पे टू माई डायरेक्शन टू बताया गया एड्रेस। है? माई एड्रेस। टू यहाँ पे माई डायरेक्शन एड्रेस। नहीं बताया, डेस्टिनेशन बताया, डेस्टिनेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? कैन यू टेल द वे टू और टूवर्ड्स द स्टेशन? टूवर्ड्स द स्टेशन। टूवर्ड्स द आपको लगेगा स्टेशन। ओके ओके, अगर यहाँ पे ना ये नहीं होता ना, कैन यू टेल मी वे, या फिर कैन यू प्लीज टेल मी डायरेक्शन टूवर्ड्स द स्टेशन, तब सही होता। यहाँ पे जो वे लगा है ना, ये वे के लिए हमेशा टू लगाते हैं, वे टू समवेयर, वे टू लगता है फिक्स्ड अगेन, ठीक है, वे के साथ टू लगता है। ओके, एक चीज और, सेंट नहीं लिखा है ना, हाँ ये सेंड है ना, सिक्स्थ वाला, हमेशा याद रखना सेंड के साथ या सेंड होगा, ठीक है, वो हमेशा टू लेता है प्रीपोजिशन। जैसे हम फ्रॉम पढ़े थे ना, फ्रॉम के साथ टू लगता है, वैसे सेंट इज अ फिक्स प्रीपोजिशन, तो टू लेता है हमेशा, ये भी याद रखना, ठीक है। टू इज गिविंग द सेंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन, और टूवर्ड सॉरी, एंड टू मतलब एक डेस्टिनेशन के फाइनल डेस्टिनेशन, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अक्रॉस एंड अलोंग। देखो कैसे इसका इसका आप कैसे करोगे। लेट्स सपोज दिस इज अ रोड, ठीक है, और ऐसे ही वो रोड होती है हमारी, है ना, ये रोड होती है, ठीक है। अगर आप इधर जा रहे हो इस डायरेक्शन में, और एक बंदा है वो इधर जा रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी ही इज वॉकिंग अलोंग साइड द रोड, मतलब जैसे जैसे रोड जा रही है वैसे वैसे जा रहा है, और इसने क्या किया, अक्रॉस किया है, मतलब एक छोर से रोड के दूसरी छोर पे है, जेब्रा क्रॉसिंग था, जो भी समझ लो, है ना। मैंने ट्री लगाई, ट्री कैसे लगाई मैंने, अलोंग साइड द रोड, जैसे जैसे रोड गई है वैसे वैसे लगाई, ऐसे थोड़ी लगाऊंगी, ठीक है। बस याद रखना, अलोंग साइड का मतलब होता है वन डायमेंशन, साथ साथ किसी चीज को चलना, वन डायरेक्शन सेम लाइन, और अक्रॉस का मतलब होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट को, ठीक है। जैसे ही वॉकड अलोंग द रोड, इसका मतलब जा रहा है कि वो सीधे सीधे वॉक किया है। वॉक कहाँ करोगे, अगर मुझे क्रॉस करना होता तब तो मैं क्रॉस लिखती, है ना, ही क्रॉस, है ना, समझ में आ रहा है, ही क्रॉस अक्रॉस द रोड, है, थोड़ा सा यस आपको वो मैम। साउंड होगा, या जेब्रा क्रॉसिंग लगा दो। इसका मतलब है कोई वॉकिंग करता है, वॉकिंग कहाँ हम करते हैं, साइड साइड ही चलते हैं ना, ठीक है, यस अलोंग द मैम। रोड। दूसरा देखो, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, इसका मतलब क्या दे रहा है, पार कर रहे रास्ते। पार कर रहा है, दोनों सही है। यस अब आपको मैम। ऐसा चीज, अब इसको आपको ऐसा चीज तो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे ये देखो, देर आर टॉल ट्रीज अलोंग साइड द सी साइड, अब सी साइड है, सी का साइड, हम सी पूरा, ये पूरा सी यहाँ पे थोड़ी लगाएंगे ऐसे अक्रॉस, एक छोर से दूसरी छोर नहीं, जो ऐसे सी होती है ना, बीचेस, यहाँ पे हम लगाएंगे, एक लाइन में लगाएंगे, एक डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। यस मैम। जहां भी आपको लगे ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हो, वो अक्रॉस होगा, आप सी और ओशियन में नहीं पहुंच सकते, ठीक है। चलो, द क्लोथ्स वर हंग अक्रॉस या अलोंग द रोड, रोप, क्या आप रोप पे क्लोथ क्रॉस, ऐसे डालते अलोंग हो अलोंग, या ऐसे डालते हो, अच्छा मैम कैसे डालते हो, अलोंग। एनीवन? मैम नो ओपिनियन। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। अच्छा, ब्रिज इज क्रॉस या अलोंग द रिवर,
अक्रॉस या अलोंग द रिवर? ये मेरी रिवर जा मैम रही है, अक्रॉस मैम मैम अक्रॉस एक अक्रॉस। छोर से दूसरी क्रॉस छोर। एक मैम हाँ, अक्रॉस अभी समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है, अब अक्रॉस एंड थ्रू में याद रखना, छोटे छोटे डिफरेंस समझ में रखना, ठीक है? दिस इज माई टनल, या फिर ये ड्रम मान लो, हमारा जो नोबिता वाला ड्रम नहीं होता था जिसमें जियान चढ़ के गाना गाता था, वो वाला याद रखना, ठीक है? ये ठीक यस है, मैम सॉरी फॉर द, देख लो पहले, ठीक है? दिस इज द थिंग, ठीक है? अगर मैं इसके अंदर से जा रही हूं, ठीक है, और अगर मैं यहां से खड़े होके यहां जा रही हूं, दिस, इसके लिए मैं लिखूंगी अक्रॉस, इसके लिए लिखूंगी थ्रू। जब मेरा इनसाइड का सेंस होता है ना, एक पार से दूसरी पार, आर पार जानते हो हिंदी में? यस मैम यस मतलब जब आपने तीर मारी और वो आर पार निकल गई, समझ में आ रहा है? उसको यस मैम उसको लाइक होल करके उसकी बॉडी में आर पार निकल गई, उसको बोलेंगे थ्रू, ठीक है? किसी चीज से आप आर पार देख पा रहे हो फ्रॉम बोथ साइड, एक साइड से दूसरी साइड, ये इनसाइड का सेंस देता है। और ये अक्रॉस का वन साइड टू अनदर, जैसे आई कैन सी अक्रॉस या थ्रू द विंडो, आप विंडो के आर पार देखते हो, तो क्या होगा? थ्रू द विंडो। थ्रू अब द अब देखो यहाँ पे फिर से थर्ड वाला देखो, द वुंडेड टाइगर पास्ड अक्रॉस ए थ्रू द फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट होता है ना, बहुत इनक्लोज स्पेस होता है, याद रखना, जो फॉरेस्ट होता है ये इनक्लोज होता है, तो हमेशा थ्रू होता है, थ्रू द जंगल। अब जंगल से अंदर से होके निकलते हो, समझ में आ रहा है? जंगल में रोड भी गई है ना, तो आप बोलोगे आप जंगल के अंदर से निकले हो, ठीक है? हमेशा याद रखना, इनक्लोज स्पेस, भरी हुई स्पेस या ढकी हुई, ठीक है? टनल, ट्रेन टनल के अंदर से निकलती है, तो क्या होगा? थ्रू, नॉट अक्रॉस, ठीक है? टनल के अंदर से निकली है, समझ में आ रहा है? लेकिन टनल के ऊपर अगर ब्रिज होगी तो क्या होगा? अक्रॉस, वन, एक छोर से दूसरी, अंदर से नहीं गया है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, स्विम अक्रॉस या थ्रू द रिवर? क्रॉस द रिवर अक्रॉस होगा। अब आपको बहुत मन करेगा कि मैम ये भी तो इनक्लोज है, लेकिन कोई बंदा अगर स्विमिंग कर रहा है, दिस इज अ रिवर, है ना, समझ लो ऐसे, दिस इज अ रिवर, तो एक छोर से दूसरी छोर पे पहुंच रहा है ना, ऑब्वियसली अब बात है ना, वैसे ही करता है ना, स्विमिंग कैसे करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पहुंचते हैं, अंदर थोड़ी तैरते हो, ऊपर होके तैरते हो ना, मतलब आप सिर अंदर करके नहीं तैरते, आप सांस लेते हो ऊपर, समझ में आ रहा यस है? मैम। एक छोर से दूसरी छोर जहां पे होगा वहां पे वो वाला सेंस लगाना, बहुत मन करेगा मैम थ्रू मतलब अंदर ही तो हुआ, नहीं, थ्रू मतलब होता है सेंस अंदर का देना। आप एक्सरसाइज करोगे, वेट अ मिनट, कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं, अभी वो कर लेते हैं। एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है, अपने से करना, ठीक है? प्लीज गो थ्रू इट। हाँ, एक थ्री था, देखो मैंने बताया था कि मैम इनटू जो होता है मूवमेंट वाला सेंस देता है ना, कहीं मूव कर रहे हो, लेकिन थ्रू और थ्रू एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने साथ इन लेता है, हमेशा। जैसे आपको लग रहा होगा कि मैम डस्टबिन में मूवमेंट हो रहा है पेपर का, लेकिन इन होना चाहिए, बकेट रिवर में डाल रहे हैं, इन, ये भी फिक्स्ड है। प्रिपोजिशन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि कहीं पे हमारा एक्सेप्शन बहुत सारे इसमें होते हैं, ठीक है? इसीलिए कंफ्यूज करता है, बस यही था। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा हम क्वेश्चंस करते हैं, ओके? सेकंड वाला पढ़ो पहले। थोड़ा फिक्स प्रिपोजिशन देखो, कभी भी ना डिस्कशन हुआ है ना, वो किसी के बारे में ही होता है, तो अबाउट नहीं लगाते। आप यू वट एवर यू आर डिस्कसिंग, वाई यू आर पुटिंग अबाउट? यू डिस्कस द टॉपिक, you discuss the you discuss the lesson, why about? डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना, why will, ये अबाउट जो का सुपरफ्लूस हो जाएगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है? ओके, देखो, इन राइट आई, कभी भी आंख इंक तो विथ नहीं लगाते, इन लगाते हैं। देखिए, yesterday I met a man who was blind in right eye, गिल्टी के साथ ऑफ, गिल्टी ऑफ के लिए, फॉर नहीं, ठीक है? फिक्स प्रीपोजिशन है ये सब। ओवरवेल्म विथ, ये सारे फिक्स है ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी।
मैं देख रही हूँ थोड़ा आप लोग के लायक। डेडिकेटेड के साथ लगता है टू, ठीक है, डेडिकेटेड टू। स्टेटेड, हाँ। एक चीज और यहाँ पे देख लेना, प्रिफर के साथ हमेशा टू लगता है। आई प्रिफर टी टू कॉफी, ये आपकी पीवाईक्यूज है, मोस्ट रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम आया है। प्रिफर आपको बहुत अच्छा लगेगा मैम, प्रिफर के साथ देन लगा दे, नहीं। प्रिफर इज अ वर्ड जो कंपैरिजन करता है बाई टू लगा के। याद रखना जो आई ओ आर वाले वर्ड होते हैं ना वो टू लेते हैं। जैसे मेरा हो जाता है सीनियर टू, सीनियर देन ही लिखते, जूनियर टू, प्रायर टू, जिसके लास्ट में आई ओ आर लगता है वो टू लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सीनियर टू जूनियर टू देन नहीं लेता कभी कंपैरिजन के लिए, ठीक है। 38 अरमान। यस मैम। 38। 37 बाई आशी। मैं देख रही हूँ जो आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें फिक्स पोजीशन ज्यादा है। जल्दी बताओ अरमान। इट शोज आपने पता है रिवीजन नहीं किया है। दिव्यांशी। 38। मैम फर्स्ट वाले में है, हाँ, डिस्पाइट इन के साथ। स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट ऐसे यूज होता है, ठीक है। ये बताओ 37 आशी। मैम में एंड में टू लगेगा। एग्जैक्टली, फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, याद रखना। और बिटवीन के साथ एंड लगता है, बिटवीन रोहन एंड सोहन, ऐसे। ओके 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 ओके, ये जो मैंने कराया वो देख रही हूँ, ठीक है। हम्म, ये कुछ ज्यादा ना फिक्स प्रीपोजिशन है। कल मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन कराऊंगी, फिक्स प्रीपोजिशन में दिखा रही हूँ कैसा है आपको। मैम मीडियम कब करेंगे? इडियम्स हम स्टार्ट करेंगे पता है कब? नो मैम। अ, बता रही हूँ, मंडे से। मंडे में हम क्या करने वाले हैं? मंडे से हम करने वाले हैं सिनोनिम्स भी करेंगे, एंटोनिम्स भी करेंगे, साथ में इडियम्स भी करेंगे। जैसे मैंने आपको इंक्रीज या हैप्पी से रिलेटेड वर्ड बता दिया, तो उसी से रिलेटेड हम इडियम्स भी पढ़ेंगे, उसी का जो अपोजिट होगा दैट इज क्रिटिसिज्म, उससे रिलेटेड भी इडियम्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने तैयार कर लिया, बताते हैं। जैसे देखो, ये देखो, ये मैं आपको कल मंडे को कराऊंगी, या फिर हो सकता है तो मैं कल टाइम मिलेगा तो करा दूंगी, आई विल, ठीक है, बताऊंगी। सेपरेट, एब्सटेन, रीफ्रेम, रीस्ट्रेन, इन सब का मतलब होता है ना कहीं से किसी चीज को छोड़ना, ठीक है, या त्याग देना। प्रोटेक्ट करना, बचाना। प्रोहिबिट, स्टॉप, प्रिवेंट, सेव, सारे का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट रोकना, स्टॉप का मतलब भी रोकना, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना, हिंडर का मतलब भी रोक कोई भी चीज से, है ना। डिबार, गार्ड, सेव हो या प्रोटेक्ट हो। डिटर, डिटर मतलब डिटैच, है ना, डिसुएड, सारे फ्रॉम लेते हैं। या आपका सेव से रिलेटेड है या आपको स्टॉप से रिलेटेड, कोई भी सिनोनिम्स आ जाए ये आपका फ्रॉम लेगा। refrain from, separate from, abstain from, desist from, retrain from, restrain from, protect from, he protected me from storm, ठीक है। टू मत लगा देना कभी भी। तो ये हम ऐसे ही करेंगे कि वर्ड्स का एक ग्रुप बना लिया है। जैसे कंक्लूड करना फ्रॉम होता है, डिड्यूस करना, इमर्ज, ओरिजिनेट, स्टेम, स्प्रिंग, ये सारे वर्ड्स है ना, सेम सेम है। फिल्ड मतलब भरा हुआ, इन्फेस्टेड, लोडेड, गिफ्टेड, ओवरवेल्म्ड, किसी चीज से भरा हुआ, विथ लेता है ना। ये मैं आपको मंडे को कराऊंगी, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन, मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ भेज देनी अभी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है?